बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेट्रिक्स। उसका लेक्चर मेरे पास 32 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम कम्बिनेशन या फैक्टोरियल के चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है 1/1 + 1 फैक्टोरियल, 2/2 + 1 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन n/n+1 का फैक्टोरियल। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/1 + 1 फैक्टोरियल, 2/2 + 1 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन n/n+1 का फैक्टोरियल। तो देखें, मैं 1 को लिख सकता हूँ 2 - 1/1 + 1 का फैक्टोरियल। मैं 3 को लिख सकता हूँ 2 को 3 - 1/2 + 1 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन n को मैं लिख सकता हूँ n+1 - 1/n+1 का फैक्टोरियल। आगे लिखें 2 - 1 1 + 1 2 फैक्टोरियल, 3 - 1 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन n+1 - 1/n+1 का फैक्टोरियल। अब क्या करें, इसका डिनोमिनेटर करें, इसको अलग कर लें। 2/2 फैक्टोरियल - 1/2 फैक्टोरियल, 3/3 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन इसको लिखें n+1/n+1 फैक्टोरियल माइनस 1/n+1 का फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 का फैक्टोरियल 2 से कैंसिल 1/2 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर आप देखें एक कम करके लिखें, इसको एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 1 2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन इसको भी एक आप ऐसे लिखें n+1, इसको आप लिखें n+1 × n फैक्टोरियल माइनस 1/n+1 का फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, 3 कैंसल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आएगा 1/3 फैक्टोरियल, उससे अगला आएगा 1/3 फैक्टोरियल माइनस अप टू सॉन n+1 से n+1 कैंसल, तो ये आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n+1 का फैक्टोरियल। तो देखें नेगेटिव पॉजिटिव सारे कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म 1 बचेगी, उधर से क्या बचेगा आपके पास 1/n+1 का फैक्टोरियल। तो देखें यही हम सॉल्व करके हमारे पास इसका क्या आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एवेल्यूएट करेंगे। वो क्वेश्चन है 1 × 1 फैक्टोरियल, 2 × 2 फैक्टोरियल, 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन n × n फैक्टोरियल। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 - 1 का फैक्टोरियल, 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 - 1 × 2 फैक्टोरियल, 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 - 1 × 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन n को मैं लिख सकता हूँ n+1 - 1 × n फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई करें 2 × 2 - 1 × 1 फैक्टोरियल, 3 × 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर 1 के साथ प्लस 4 × 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन इसको लिखें n+1 अलग करें n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 को 2 फैक्टोरियल, देखें 1 फैक्टोरियल 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस अप इसको मैं लिख सकता हूँ n+1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। देखें 2 फैक्टोरियल नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे, -1 बचेगा और n+1 का फैक्टोरियल।
तो क्या आ गया, n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1। तो देखें ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेट r व n बिलोंग टू n सच दैट 1 ओवर NCR माइनस 1 ओवर 10CR इज इक्वल टू 11 ओवर 6 इंटू 11CR। देखें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड वैल्यू ऑफ r। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगी, r की। तो लिखें इसको 1 ओवर 9CR माइनस 1 ओवर 10CR इज इक्वल टू 11 ओवर 6 11CR। यहाँ पे आप कम्बिनेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। क्या होती है कम्बिनेशन की, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। अप्लाई करें 1 ओवर 9 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल 9 माइनस r का फैक्टोरियल माइनस यहाँ अप्लाई करें 10 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 10 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 ओवर 6। इसको अप्लाई कर डेफिनेशन 11 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इनटू 11 माइनस r का फैक्टोरियल। मैंने क्या किया, कम्बिनेशन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। ये ऊपर चला जाएगा r फैक्टोरियल 9 माइनस r फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल। इसको लिखें r फैक्टोरियल 10 माइनस r फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल। इसको आप लिख सकते हैं 11 ओवर 6। इसको लिखें r फैक्टोरियल 11 माइनस r फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल। आप कम करके लिखें। देखें सबसे जो कम है 9 माइनस r है, इनको कम करेंगे और सबसे फैक्टोरियल 9 कम है, तो लिखें इनको r फैक्टोरियल 9 माइनस r का फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल माइनस, इसको कम करके लिखें r फैक्टोरियल, इसको कम करें 10 माइनस r इंटू 9 माइनस r का फैक्टोरियल। देखें 10 माइनस r में से जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस r ओवर, इसको कम करके लिखें 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस, इसको माइनस कर 11 ओवर 6 r फैक्टोरियल। इसको कम करें 11 माइनस r 10 माइनस r क्या आ जाएगा 9 माइनस r का फैक्टोरियल। 11 को कम करें 11 10 9 का फैक्टोरियल बराबर 0। कॉमन निकाल लें r फैक्टोरियल कॉमन, n माइनस r का फैक्टोरियल कॉमन और 9 फैक्टोरियल कॉमन। क्या आ गया 1 माइनस 10 माइनस r ओवर 10, यहाँ से 11 ओवर 6, यहाँ से कॉमन आ गया 9 माइनस r 11 माइनस r इंटू 10 माइनस r ओवर 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। 11 से 11 कैंसल, तो r फैक्टोरियल 9 माइनस r फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 10 माइनस r ओवर 10 माइनस 1 ओवर, ऐसे कर मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 60, 11 माइनस r इंटू 10 माइनस r इज इक्वल टू 0। r फैक्टोरियल 11 माइनस r फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0। फिर मस्ट है कि ये किसके इक्वल होगा 0 के। 1 माइनस 10 माइनस r ओवर 10 माइनस 11 माइनस r इंटू 10 माइनस r ओवर 60 इज इक्वल टू 0। देखें इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 60, ले एलसीएम 60 माइनस 10 60 इंटू 10 माइनस r माइनस क्या आ जाएगा 11 माइनस r इंटू 10 माइनस r। अब इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें इनको अंदर, तो हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है, देखें मल्टीप्लाई किया था हमने, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, क्या था एलसीएम क्या था 60, मल्टीप्लाई करें 60 माइनस 60 नेट पॉजिटिव 6r, इनको मल्टीप्लाई करें 11 माइनस r इंटू
10 माइनस आर, ये आ जाएगा हमारे पास 110 माइनस 11 आर माइनस 10 आर प्लस आर स्केयर माइनस 21 आर प्लस 110। तो लिखें साइन माइनस है, आर स्केयर प्लस 21 आर माइनस 110, इसको तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से 60 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 27 आर माइनस आर स्केयर माइनस 110 ओवर 60 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के ख़त्म, तो 20 आर माइनस 20 आर स्केयर माइनस 110 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, आर स्केयर माइनस 20 आर प्लस 110 इज इक्वल टू 0। इसकी करें फैक्टराइजेशन, क्या आएगा 22 मल्टीप्लाई 5 110 आर स्केयर माइनस 22 आर माइनस 5 आर प्लस 110 इज इक्वल टू 0। आर कॉमन लें, आर माइनस 22 माइनस 5 कॉमन लें, आर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। आर माइनस 5 इंटू आर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। आर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, आर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 22, आर की वैल्यू 22 क्या इम्पॉसिबल। ज़रा वाइट बोर्ड पर देखें क्यों इम्पॉसिबल है, मैं बताता हूँ। आर की वैल्यू एक 5 आई और एक आर की वैल्यू हमारे पास एक 5 आ गई और एक 22। देखिए 22 क्यों इम्पॉसिबल है, ज़रा फोकस करें। अगर आप देखें ये आपके पास है, अगर आप यहाँ आर की वैल्यू 22 पुट करें तो आपको पता है 9 ओवर 22, तो आपकी डेफिनेशन क्या है, एन ग्रेटर देन आर, नीचे वाला नंबर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब इम्पॉसिबल। आर की वैल्यू क्या 5, ये ठीक है, यहाँ पुट करें 5 9 से एग्जैक्ट है, 10 से 5 11 से 6, नीचे छोटा नंबर हो सकता है लेकिन ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू आर की वो क्या है 5, और 22 जो है ये इम्पॉसिबल है, ये हम इसको क्या कर देंगे नेगलेक्ट। हमारा आंसर क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 5। हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।